शिवित ने उस टाइम पे ये बोल दिया था इंस्टाग्राम पे कि वी आर नॉट टुगेदर विदाउट टॉकिंग टू मी। ये चीज मैंने नोटिस किया, बार बार शिवित को ब्रो बोलते हो। होल नेशन वांट्स टू नो दिस आंसर। मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, I'm like, ये क्या है? I don't know how come वो 2 दिन में वो शादी तक पहुंच गया। I was like, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत कंटेंट मिलने वाला है। हाँ। आगे मत स्किप मत करना कोई भी इसी की पार्ट। His love language is roasting. Why did you guys break up? I was getting lot of hate. तो ये स्क्रिप्टेड होती है चीजें रियलिटी शोज में। 1 महीना तो I can accept कि चलो शो के लिए फेक कर दिया। आप दोनों में वैसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? आप क्यों ब्लश कर रहे हो अभी? तो एक चीज अब आंसर कर ही दो, आप लोग डेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो अभी? I'm not gonna be with him. तो अनिका ने भी सोचा ना अब थोड़ा तो रिवेंज। Of course. तो जब आपने अनिका को साड़ी वाले आउटफिट में देखा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ऐसे था हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। हमारे आज के जो पहले गेस्ट है उन्होंने रिसेंटली इंडियन टीवी रियलिटी शोज में ब्रेकआउट किया है एंड क्या जबरदस्त ब्रेकआउट किया है। एक ही साल में पहले रोडीज के रनर अप एंड अभी स्प्लिट्सविला में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नी। और जो हमारी दूसरी गेस्ट है उन्हें भी आपने पहले बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे सक्सेसफुल म्यूजिक वीडियोस एंड अभी स्प्लिट्सविला। सो प्लीज वेलकम शिवित तोमर एंड अनिका। ये क्या है शिवित? ये पता नहीं, ये कुछ कोरियन सीरियल में आता है, तो ये चाहे कुछ बुरा बोल रही हो चाहे कुछ अच्छा सीरियल नहीं है वो सीरीज whatever है। it is यार, सॉरी मैंने ये आपके शो में भी आया था ना वैसे कहीं पे? बहुत बार आया यार। अब हाँ, अच्छा तो वाला मतलब- पूछ रहे हो या बुरा वाला, आई डोंट नो। आपको कौन सा बताना है? अनिका आपको कौन सा बताना है? नहीं, ये मेरी आदत है, मतलब जब मैं बात करती हूँ ना तो आई टॉक लाइक दिस ब्रो। ये चीज मैंने नोटिस किया, बार बार शिवित को ब्रो बोलते हो। चलो वो बात में हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले आप कैसे एक दूसरे को मिले वो बताओ। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, मैं पहले तुम बोलो उसके बाद। लेडीज फर्स्ट ना, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स हम स्प्लिट्सविला पे मिले थे एंड मुझे पहली बार बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मेरे टाइप का है या फिर कुछ भी ऐसा। बट क्या नहीं, अब काम कर, तू ही बोल, अब तू ही बोल, अब इससे ही सुनो। हाँ बता, चल। ओके शिवित। यार तो ऑनेस्टली ये मेरे एक दोस्त की दोस्त थी एंड वो होता है ना कि आप स्पिरिचुअल जाने से पहले एक दूसरे को बताते हो कि मैं जा रहा हूँ, ये जाए। तो वो मेरे से मजाक कर रही थी कि मैं जा रही हूँ, तो हमारी बात हो गई थी नॉर्मली। तो बाद में जब हम बस में बैठ गए जा रहे थे ट्रैवल, तो मेरे को बोलते कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मेरी दोस्त आ रही है। और मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, आई एम लाइक ये क्या है? देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये शिवित का ओपिनियन है, नो कमेंट्स। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं था। मैं कहा नो ना। उसमें मुझे इसका गेम खेले, मैंने कहा नहीं इसके साथ नहीं, नो। और मैंने इसकी प्रोफाइल जो मेरे साथ 4 लड़के औरतों ने भी दिखा दी, मैंने तुम्हें कनेक्शन बनाना बना लेना ब्रो, मेरे टाइप का नहीं है। ऐसा क्यों? यार मैंने आज तक कोई क्यूट लड़की डेट नहीं की, वो मेरे सारे ऐसे होते थे चल छोटू चल रहा है। वो मेरी वैसे टाइप की दोस्त होती थी सारी। एंड आई सेड द सेम थिंग कि मुझे जब मतलब जो मेरी फ्रेंड है उसने जब मुझे बताया कि ऐसा है, ये नहीं मत कर, मैंने यही चीज़ बोली थी। तो मैंने भी बोला दैट ही इज़ नॉट माई टाइप, बिकॉज ये उस टाइम पे वीडियो कॉल पे मेरी फ्रेंड से ही फ्लर्ट कर रहा था और वहाँ पे जो 2-3 लड़कियाँ और थी उससे भी फ्लर्ट कर रहा था। एंड आई वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ गाय इज ही, मतलब ही देख मैंने तेरे से फिर भी फ्लर्ट नहीं किया क्योंकि तूने मुझे देखा ही नहीं ना। देखता भी तुम ही ना करता। तो एंड ही वाज फ्लर्टिंग विद एवरीवन। तो मेरा एक टाइप है, मुझे फ्लर्टी लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो सबसे फ्लर्ट करे। बट तो मैंने वो चीज़ बोल दी थी उसको कि नहीं, ही इज़ नॉट माई टाइप, आई एम नॉट गोना बी विथ हिम, चाहे कनेक्शन के लिए हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली इसके साथ। फिर कैसे पिघल गई आप? तो फर्स्ट में ये हुआ था जब इतने सारे लड़के आ गए, तो मैंने तो किसी को बैंड दिया ही नहीं था स्टार्टिंग में। तो इतने सारे जब लड़के थे तो मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे सिर्फ मतलब कोई इतना अच्छा नहीं लगा। और मुझे 2 ही अच्छे लगते थे, एक तो मुझे चाहिए था कि कोई डांसर हो एंड ही इज़ नॉट एट ऑल अ डांसर। तो मैंने 2 बैंड्स दिए थे, एक हर्ष को दिया था और एक शिवित को दिया था। और मैंने यही बोल के इसको भी दिया था कि ही इज़ वेरी फ्लर्टी बट आई रियली वांट कि अगर ये मेरे साथ है तो किसी से फ्लर्ट नहीं करेगा। तो ये चैलेंज बाद में किया था? बताओ। फ्लर्ट तो मैं करता ही हूँ। अच्छा उसको कोई मतलब नहीं होता वैसे फन में मजाक में कि नहीं, बट वो सामने वाला इंसान उसको बहुत मतलब निकाल लेता है। किसने निकाला इस बार विला में? इस बार तो नहीं बहुत निकाला। बहुत किसने मतलब निकाला? निकाल लेता है। इस बार किस लड़की को वो होप आ गई थी? विला में नहीं, बट सी इफ़ यू आर फ्लर्टिंग तो आपके मतलब आपके अंदर से कुछ भी नहीं है कि हाँ मैं ये फ्लर्ट कर रहा हूँ, मज़े में कर रहा हूँ। बट सामने वाला इंसान को तो लगेगा ना कि ये फ्लर्ट कर रहा है मुझसे, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो कुछ तो है इसकी तरफ से। और ऐसी चीज़ें हुई भी हैं नायरा वाले केस में। अरे यार
क्या केस उठा लिया, छोड़ो। बताओ बताओ बताओ। अरे नथिंग, इट्स जस्ट लाइक कि मैं जब सिंगल था जब मैं रोडीज करने गया था तो मैं बहुत किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, एंड सब मस्ती मजाक वाले। तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब मेरी नायरा से बात हुई वो थोड़ी मेरी टाइप की है, बहुत ओपनली बोलती है, कुछ भी चलता है। तो बाइक हमारे यूजुअली जितना ट्रैवल होता है बाइक पे होता है, तो जस्ट मेरे आगे वाली बाइक पे वो थी, तो मैं ऐसे ही फ्लर्ट कर रहा था नॉर्मली उसके साथ, ये यार ये वो, एंड आई डोंट नो हाउ कम वो 2 दिन में वो शादी तक पहुँच गया। आई वाज लाइक मैं तो मजाक कर रहा था। ओके। एंड इवन आई गॉट इरिटेटेड वंस कि ये लोग बहुत ज़्यादा कैमरे पे कर रहे थे कि यार ये तो भैया भाभी हो गए, इनकी शादी। मैंने कहा तुम थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप कैमरे पे डायरेक्टली किसी लड़की को ऐसे नहीं बोल सकते जब टॉपिक चल रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ चल। तो मैंने ऑफ कैमरा बोला आई एम नॉट दैट सीरियस, मैं बहुत नॉर्मली मजाक कर रहा हूँ, तू दोस्त है मेरे लिए। एंड आई डोंट नो उस टाइम क्या हुआ, आई गेस आई डोंट नो बोलना चाहिए, बट वो थोड़ी, या तो आई डोंट नो बाहर से के स्टेट ऑफ माइंड में आई थी, बट थोड़ी परेशान रहती थी। तो हमारी काफ़ी बातें हुई। अब एज अ फ्रेंड जब कोई परेशान है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसकी गैंग भी उसके अगेंस्ट जा रही है, तो हाँ मैं उससे बात करता था। बट आफ्टर अ टाइम वो मेरे लिए हेक्टिक हो गया था 2 या 3 दिन बाद कि यार मैं किसी की सह नहीं सकता इतनी, मैं भी अपने लिए खेलने आया हूँ। क्योंकि इट वॉज गेटिंग हेक्टिक, हमें हार्डली 5-6 घंटे की नींद मिलती थी। अगर उसमें से मैं 3 घंटे तुम्हारे साथ बैठ के बात करूँगा, तुम्हारे जो भी तुम सैड हो वो सुनूंगा, सॉरी ये थोड़ा सेल्फिश साउंड करेगा, बट आप एक शो में हो, मैं उसे 3 या 4 दिन से जानता हूँ, मैं उसकी स्टोरी या उसका जितना भी दुख दर्द है वो वहाँ नहीं सुन सकता, दैट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे को सोना भी अगले दिन, मेरे को टास्क परफॉर्म करना है, और मेरी बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस सारी ख़राब जा रही थी। तो मैंने उसे एक दिन बोल दिया, और मैंने कैमरे पे बोला उस दिन कि यार देख जो भी था वो यही ख़त्म करते हैं, मेरे साइड से अब कुछ नहीं है, बाहर जाके बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, बट यहाँ से नहीं कंटिन्यू। एंड आई डोंट नो हाउ उसी सुबह बात हुई, उसी शाम को वोट आउट हो गई। तो इट वॉज ऑल कि मैंने कहा यार मैं कैसे डायरेक्ट मना कर दूँ मुंह पे, मेरे को थोड़ी हेजिटेशन होती है, चाहे कोई भी हो, मैं नो नहीं बोल पाता, चाहे वो किसी मैटर में हो। मेरे किसी भी कभी किसी दोस्त से पूछना कि नो बोलता है, मेरे मुंह से नो नहीं निकलता इन एनी मैटर। ये भी जानती है मैं ना नहीं बोलूँगा, मेरा हाँ ही होगा, या मैं बोलूँगा आंसर नहीं आएगा, नो वाला नहीं है, नो बोलना नहीं सिखा रखा किसी ने। तो अब आई डोंट नो उसने किस उसमें लिया, फिर तो सबने देखा ही है अच्छा, क्या हुआ है। आपका क्या रिएक्शन था वैसे इस पे? ऑफ कोर्स नायरा वो देयर इन स्प्लिट्स वाला, तो मेरा यही रिएक्शन था कि शिवित और नायरा का जो भी था वो एक पास्ट था, एंड मैं प्रेजेंट हूँ, तो मुझे पास्ट में नहीं जाना था, बिकॉज मैं थी नहीं उस टाइम पे वहाँ पे, तो मैं कोई भी जजमेंट नहीं पास कर सकती। तो जस्ट आपने अभी ये चीज क्लैरिफाई कर दी कि आप प्रेजेंट हो, जो मैंने एंड के लिए क्वेश्चन रखा था आपने नहीं, पहले ही मैंने- आंसर कर दिया। नहीं नहीं वो नहीं show नहीं की बात नहीं, कर। वो शो में मैंने ये वो सोचा था। अच्छा, शो में शो में जब नायरा आई थी तब उसने कहा कि मैं भी प्रेजेंट। मैं अभी प्रेजेंट हूँ, शी वॉज योर पास्ट, तो और मुझे पता नहीं है क्या चीज़ें हुई थी, तो मैं आई एम नो वन टू जज। So just coming back to that, you said that okay, you guys met before the show once. No, you guys. वी नेवर मेट। We never एक दिन met. पहले जब मैं बस में था, हाँ। जब हम जा रहे थे, तब मुझे पता चला कि अनिका उसकी दोस्त है, वो आ रही है। दिस आई सॉ द प्रोफाइल, और मैंने पहली फोटो देख के बोलता था, मैंने कहा ना Okay, so यहाँ से फिर कैसे जर्नी हुई के? यार आई डोंट नो। जब मेरे को 4 लड़कियों ने बैंड दिए फर्स्ट डे, तो मेरी चॉइसेस के हिसाब से गया था। मैंने सबसे पहले शोभिका से बात की, अनिका मैंने लास्ट रख दी थी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला अनिका आकृति की दोस्त है। आई वाज लाइक ना, पहले मेरी टाइप नहीं है, और ऊपर से आकृति की दोस्त है। मैंने कहा चौथे नंबर पे जाऊँगा इससे बात करने, मैं तब तक जा नहीं रहा हूँ। तो मेरे को सबसे पहले शोभिका मिली, वही फ्री थी, मेरी उससे बात हुई, फिर मेरी रोशाली से बात हुई। देन मेरे को उनसे कोई वाइब ही नहीं आई, एक पर्सन मेरा से मन नहीं हुआ कि बहुत लंबी कोई कॉन्वर्सेशन खींचे, या देन कशिश से भी मेरी बात हुई, फिर आखिरी में यही बची मेरे पास। बच्ची मेरे पास। मतलब पॉइंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इससे बात करना स्टार्ट किया मुझे एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे थे। लाइक जब मैं उन तीनों से बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों खींच रहा हूँ ये कॉन्वर्सेशन। वो एक होता है ना कि क्यों खींच रहा हूँ, मन नहीं कर रहा बात करने का, क्यों खींच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है शो के लिए कर रहा हूँ। आप क्यों ब्लश कर रहे हो अभी? नहीं मतलब ओके, ये बाकी लोगों से भी जो बात कर रहा था, आई गेस आकृति के बारे में मुझे तो रोशाली ने ये बताया हाँ, था। मैंने जब बाकियों से बात की, मेरी आकृति के बारे में बात हुई, इससे बात की तब नहीं की मैंने। हाँ, तो ही वॉज टॉकिंग विद मी एंड ही वॉज टेलिंग मी कि मैं शो में क्या करने आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू बी एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। तो ही वॉज वेरी क्लियर एट दैट मोमेंट कि हाँ ये चीज़ है ये। और मैंने बाकी किसी भी लड़के से नहीं बात करी थी, मैंने हर्ष से बात करी थी, तो हर्ष से मेरी काफ़ी फ्रेंडली वाली वाइब हो गई थी, मतलब कि है वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, एंड वो वाला एक बॉन्ड हो जाता है ना, वो हुआ था। और फिर मेरी शिवित से बात हुई, तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है। सो एक क्वेश्चन है अभी, आपने बोला कि पहले शो में मिले,
यू गाइस स्टार्टेड डेटिंग, फिर हुआ ब्रेकअप, अब क्या है? पर एक क्वेश्चन अभी मत आंसर करना, सॉरी टू द ऑडियंस, ये हम लास्ट में आंसर करेंगे ताकि आपको बाय डिफॉल्ट पूरा पॉडकास्ट देखना पड़े, ठीक है? By तो और कब सबने आगे कर दिया तो नहीं करेंगे, उतना मुझे भरोसा है, हम इंटरेस्टिंग रखेंगे। गाइस बहुत कंटेंट मिलने वाला है, हाँ, तो आगे मत स्किप मत करना कोई भी इसी की पार्ट। साइड से एंड में ये आंसर करेंगे दोनों कि क्या रिलेशनशिप स्टेटस है अभी। एंड डन। अनदर क्वेश्चन, व्हाई डिड यू गाइस ब्रेक अप? होल नेशन वांट्स टू नो दिस आंसर। नहीं होल नेशन नहीं, वो थोड़े 5-6 लाख लोग हैं बस। ओके सो पहली बात तो किसी ने इसको इतना इंस्टिगेट कर दिया था, और जो चीज़ें हुई थी आई नो मेरी तरफ से भी गलती थी, बिकॉज चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई। एंड आई फिगर्ड वन थिंग कि जब शिवित साथ में होता है ना तो वो सुनेगा सारी चीज़ें, बट वो फ़ोन पे है ना वो तो नहीं सुनेगा, वो ब्लॉक कर देगा, फ़ोन ऑफ कर देगा, इंस्टा की आईडी डीएक्टिवेट कर देगा, ब्रॉडकास्ट वो नया भी स्टार्ट हुआ है अभी, ब्रॉडकास्ट डिलीट कर देगा, सब खत्म। अच्छा, सो दैट यू मतलब अगर मतलब मेरे साइड से तो ये होता है, बिकॉज मैं जानती नहीं हूँ ना ही ये किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ हो, तो मैं कांटेक्ट कैसे करूँ इसको, व्हाटएवर बट ही यू इज शुड डूइंग। कम्युनिकेट, लाइक इट मेक्स थिंग्स इजियर। नहीं ये शिवित का स्टाइल नहीं है कम्युनिकेशन, नो क्या। मैं कह रहा खत्म कर दे फिर। हाँ तो वो शिवित का स्टाइल है। शिवित को अगर कम्युनिकेट करना है तो वो जाएगा लाइव पे और बोलेगा, उसको बोलो लाइव पे आ जाए और हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी। वो लाइव पे जाएगा, ब्रॉडकास्ट पे जाएगा, फिर जाके क्लियर करेगा। बचा कुछ नहीं ये तेरा स्टाइल है, तो मैं तेरा स्टाइल बता रही थी। अब ब्रेकअप बताओ। हाँ अब मैं ब्रेकअप बताती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड ये सारी बातें पानी के साथ घूट लूं। तो ये सारी मतलब चीज़ें हुई, तो किसी ने उसको इतना ज़्यादा मतलब फेलो कंटेस्टेंट ओनली कुछ चीज़ें हुई, तो आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ हेट। तो ये चीज़ मैंने शिवित से डिस्कस करी थी कि बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ही वॉज कीप ऑन पोकिंग मी एंड इंस्टिगेटिंग मी, तो आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ हेट। तो ये चीज़ मैंने इससे डिस्कस करी, इसने मुझे बोला, इसको मैंने ये भी बोला था कि लेट इट बी लेट इट बी लेट इट बी, बट एक पॉइंट पे आके ही वॉज लाइक अब नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि वो बंदा बहुत अच्छा बन रहा है एंड यहाँ पे तेरे को हेट मिल रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसने ब्रॉडकास्ट में जाके बोल दी, एंड उसके बाद तेरी उसकी बात भी हुई थी, तो वहाँ पे भी उसने बहुत इंस्टिगेट किया इसको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल दी जो ऐसी थी नहीं। लाइव में भी जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जो एक्चुअल में पोर्ट्रे की गई कि नहीं अनिका मेरे साथ है, तेरे साथ नहीं है, ऐसा पोर्ट्रे किया गया। ये सारी चीज़ें हुई। एक उसमें से जो पॉइंट था दैट वाज टोटली रॉन्ग, जो मैंने ये बोला कि मैं और शिवित ने उस टाइम पे ये बोल दिया था इंस्टाग्राम पे कि वी आर नॉट टुगेदर विदाउट टॉकिंग टू मी, ये बोल दिया था कि वी आर नॉट टुगेदर एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर भी मैंने जाके लाइव में ये चीज़ बोली कि नहीं वी आर टुगेदर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। वो अभी इनफैक्ट हम लाइव जाएंगे, साथ में लाइव जाएंगे एंड जस्ट वेट फॉर 2-3 आवर्स, ऐसा कुछ करके मैंने बोला था। और मैंने वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे इसने किसी की आईडी अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दी थी, तो वो चीज़ को मैंने गलत बोला कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो स्प्लिट्सविला की थी ही नहीं एंड शी वाज गेटिंग हेट बिकॉज उसकी आईडी वहाँ पे शेयर हुई थी, इस वजह से मैंने वो पॉइंट बोला कि हाँ ये पॉइंट गलत है, ये नहीं करना चाहिए था शिवित को। बाकी जो भी चीज़ होंगी हम लाइव में आके क्लियर करेंगे। इसने उस पॉइंट को कुछ अलग ही वे में ले गया एंड ही थॉट कि मैं उस बंदे की साइड ले रही हूँ, इसकी नहीं ले रही हूँ। ओके, देन डिड यू गाइस क्लियर इट आउट इवेंचुअली? हाँ अभी इनफैक्ट अभी जब मैं मुंबई गई थी तब हम मिले थे, हमने क्लियर की थी चीज़ें, बट अच्छा, नाउ शिवित ओवर टू यू। हो गया हाँ, बचा। बोल। सो ऑनेस्टली पहली चीज़ तो मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि जब मैं गुस्से में होता हूँ सो देयर इज़ नो स्टॉपेज, मेरे को नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या। अब फर्स्ट ऑफ ऑल उस दिन मैं जब ये सारी बात हो रही थी, सो मेरे लिए मेरे को कुछ बोल दो, मेरे को शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, मेरे लिए तुम 10 बातें। एंड मेरे को ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि ड्यूरिंग द होल शो, जब भी शो चल रहा था, मुझे हर चीज़ दिख रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक रियलिटी शो करके आया हूँ, मुझे पता है ये बाहर कैसे पोर्ट्रे होने वाला है और कैसे नहीं। तो मैं इसे पूरे टाइम समझा रहा था कि ब्रो अगर तू होल्ड कर रही है अपने अंदर कुछ भी ना, तो तू ख़राब दिखेगी, वो नहीं। याद रखना, वो जैसे पोर्ट्रे कर रहा है वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है
एंड आई नो द स्टोरी, आई एम होल्डिंग बैक बिकॉज तू मना कर रही है. देयर वॉज मैनी फाइट जहाँ पे मैं ऐसे लगता था कि जिन्होंने मेरे को रोडीज़ में देखा है वो समझ पाएंगे कि मैं उतना आउटब्रेकली बोल नहीं रहा हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ. देयर वॉज जस्ट वन रीज़न कि कुछ जो ये चाह रही है वो कभी बाहर ना आए, या जो भी इसका मैटर है वो फैमिली रिलेटेड जो भी ना आए. तो मैं एक तो पहले ही भरा हुआ था क्योंकि पूरे शो में ये गलत दिख रही है जबकि इसकी कोई गलती नहीं है. एंड आउटसाइड द शो एक्चुअली अगर जो भी आगे हुआ है उसमें अगर तू दोस्त बोलता है या कोई भी किसी को दोस्त बोलता है, मेरे को नहीं लगता मैं अपने दोस्त की इमेज इतनी डाउन करूँगा कभी भी. मैं अपने को अच्छा नहीं दिखाऊंगा और ऐसे कर दूंगा कि ओ शिट मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं खुद को अच्छा दिखा रहा हूँ वो दूसरा बंदा नीचे दिखेगा ही दिखेगा और लोग उसको हेट देते जाएंगे. तो आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि ऑब्वियसली इसको हेट कमेंट्स आएंगे, इससे बुरा लगेगा. मेरा तो मैं नहीं हूँ, आई एम समबडी. अगर मेरी फैमिली बात आएगी मैं नहीं देखूंगा कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, मैं भूल जाऊँगा. मेरा लॉस हो रहा है कुछ हो रहा है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. तो मैं उस गुस्से में था कि यार ये बार बार करे जा रहा है. एंड आफ्टर दैट पॉइंट मैंने कहा भाई अगर चलो यही ले लेते हैं, अगर आप इतने अच्छे टर्म पे हो, आपका सब सॉर्ट हो गया सब कुछ, तो क्यों भाई क्यों कर रहे हो शो में, क्यों इतना अच्छा मत दिखाओ ना. बिल्कुल आपको पता है आप कैसे हो, आप दोस्त बोलते हो सब कुछ, तो प्लीज़ कीप इट लाइक दैट कि उसका भी कुछ ख़राब ना दिखे और मेरा भी कुछ ख़राब ना दिखे. और अगर आपको कुछ नहीं है उस समय आप दिखाते हो कि मेरे को तो कोई मतलब नहीं है मैं ये हूँ, तो ब्रो फिर क्या होता था कि जब आते ये बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं बुरा लड़का हूँ, तुम मुझे जानते हो, मेरे बारे में क्यों गलत बोल रहे हो. नोबडी नोज़ मी. आपने किसी से सुना, ये सबसे ख़राब आदत लगती है मुझे लोगों की कि आपने किसी से सुन लिया और आपने बस इमेज बना दी. फॉर्मिंग एन ओपिनियन विदाउट नोइंग द पर्सन. आके मिल तो ले उससे, यू नेवर नो ना. या तो तुम्हारी कभी बात हुई हो तो ठीक है, इमेज बनी हुई है, किसी ने बोला वो ओके इंस्टिगेट हो जाती है, समझ आता है. बट उससे कभी नहीं मिले हो, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो. 2 लोगों ने बोल दिया जिनसे आप मिले हो कल, वो भी वो जो मेरे दुश्मन है या जो मेरे को हेट करते हैं, वो मेरे लिए अच्छा कैसे बोल देंगे. तो आप उसको ख़राब कर रहे हो जिससे मैं बहुत सीरियस हूँ. और मैं होल्ड बैक, मैं नहीं उनमें से जो होल्ड बैक करे किसी के लिए भी. इसने मना किया तो मैं होल्ड पे था. अब वो कितना होगा कितना होगा कितना होगा, नहीं हो रहा था. फिर जब इससे मेरी बात हुई, शी वॉज गेटिंग इमेंस हेट जो भी था, ऐसे बुरा लग रहा था. मैं अब मेरे से नहीं हुआ. पहले मैं 3 दिन सोया नहीं था, मेरे बैक टू बैक इवेंट्स थे उस टाइम. मैं फ़्लाइट पे जस्ट चढ़ने वाला था बिना सोए, और तब इससे मेरी बात हुई. तो मैं इतना फट गया था कि मैंने आउटब्रेक में जो किया कर दिया. देन आफ्टरवर्ड अब 3 घंटे फ्लाइट में मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. उतरता हूँ मैं 10 रीलें देखता हूँ एंड आई एम लाइक उन रील्स के हिसाब से जो मैं सुन रहा था मेरे दिमाग में वो इमेज बनती जा रही थी. मैं पहले ही गुस्से में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. मैंने कहा मुझे नहीं रहना. अगर मैं किसी के लिए इतना कर रहा हूँ और उसने ये स्टेटमेंट पास कर दिया कि मैं गलत हूँ, वे आई फेल्ट कि मैं नहीं गलत हूँ. मेरे लिए वो लोग दोस्त नहीं होते जो मेरा स्टैंड ना लें और मैं उनका स्टैंड लेता रहूँ. सिंपल. अगर मेरी इमेज के नीचे दिख रही है, मेरा दोस्त आगे खड़ा होगा, मेरे तो वैसे दोस्त हैं. बोलेगा नहीं नहीं है. अगर वो तब परवाह कर रहा है अपनी इमेज की और कह रहा है कि तू अपनी गंदी दिखा मैं नहीं दिख, तो भाई वो दोस्त नहीं है. मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता फिर, भाई तू दोस्ती ख़त्म करो जा. तो मुझे वहाँ बुरा लगा जा रहा था कि, एंड जब ये उसकी साइड ले रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी से और 10 चीज़, मैं उसी के साथ लड़के के साथ कॉल पे था तो उसने मुझे कुछ चीज़ें बोल दी थी एंड आई वाज लाइक ओके चलो अगर उस पर भी ट्रस्ट ना करूँ. बट बाद में जब इसने साइड ली तो वो ऐसा पूरी इमेज बन गई कि ओके ठीक है, अगर तू उसी के साइड है तो भाई फिर उधर ही रहे, मेरे से बात मत कर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पूरे सिनेरियो में गलती किसी की है तो वो जो मुझे गुस्सा आता है उसकी है. एंड आई थिंक एक थोड़ा सा कभी कभी ना मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. हाँ. लाइक जो इंटेंड करते हैं बोलना वो पहुंच नहीं पाती चीज, वो थोड़ी सी अलग वे में पहुंचती है. मे बी बिकॉज एक जो सेकंड पर्सन है उसके भी थोड़े इमोशंस एक पोजीशन पे है या और फिर ऑब्वियसली उसकी लाइफ 1.5 घंटे की है, इसकी लाइफ 30 मिनट की है. मैं गुस्से में इतना बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं पहले इतना भरा पड़ा हूँ तो मैं जो पहला गलत स्टेटमेंट सुनूंगा मैं और बढ़ जाऊंगा, मैं नहीं सुनूंगा उसके आगे. मेरा रिएक्शन वहीं आ जाएगा. द पॉइंट इज़ कि द ओनली थिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी was communication. Like I called him 100 times and he blocked me from everywhere. तो मेरा यही पॉइंट था कि rather than doing anything at least listen to me first. So उस टाइम भी जब इसकी बात हुई थी तब भी he called me and he said कि ये तूने ये किया तूने ये किया, तू अगली बार से मेरे से बात मत करना. नो मेरी एक ही लाइन थी बस कि क्या था, if you're still talking to him हाँ then let's not carry forward this, खत्म करते हैं. एंड उसके बाद भी मैंने इसको बहुत कॉल किए. You were about to board, right? I was in the flight. हाँ तो मैंने और मैं एक्चुअली इसके कॉल्स इसलिए नहीं उठा रहा था क्योंकि मुझे पता है मैं गुस्से में मैं थोड़ा ज़ोर से बोल दूंगा ना आई एम ऑन अ फ्लाइट. मैं नहीं चाहता किसी को आसपास पता चले कुछ भी. बट उसी टाइम पे यू पोस्टेड अ स्टोरी. या बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मेरी उससे बात हो रही थी तो देयर वाज समबडी ऑन द कॉल जो ठीक है जो सबको जानता है एंड उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिस पे
उस तीसरे बंदे को ऑपोजिशन नहीं आया, उसने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि जिससे मुझे लगे वो गलत बोल रहा है। एंड आई फेल्ट लाइक कि मतलब ये सच बोल रहा है। उसका बहुत क्लियर स्टेटमेंट था कि वो, मैं बोलना भी नहीं चाहता, उसने मेरे को ऐसी बात बोली कि मैं भर गया था। मैंने कहा तू निकल, मेरे से बात नहीं होगी। उसने कहा मेरी आज भी बात होती है, हमारी बात हो रही है, सब कुछ। आई एम लाइक ओके। एंड फॉर मी सॉरी, मैं शायद नहीं टॉलरेट कर सकता है कभी भी, क्योंकि मेरे बहुत पास्ट रिलेशनशिप ऐसे हुए हैं जहाँ ये मेरा एक लौता ट्रॉमा है। मैं हर चीज़ अलाउ कर सकता हूँ, बट अगर आप अपने एक्स से बात कर रहे हो मत करो, मेरे साथ मत रहो फिर प्लीज़, क्योंकि मैं वो बार बार हिट नहीं ले सकता, मेरे को आएगा गुस्सा। एज अ बॉय आई नो हाउ बॉयज़ आर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलता, पर मैं रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ मैं एक्स था, तो आई नो हाउ सिचुएशंस आर। तो मैं सिंपल बोलता हूँ, या तो एक्स से कट ऑफ कर लो, मेरे से कट ऑफ कर लो। तो यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ होती है तो मैं गुस्से में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं रियलिटी शो के लिए कभी फेक नहीं कर रहा था। अगर कर रहा होता तो सब मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ। मैं किसी की सुन के नहीं लेता हूँ। अगर मैं सुन के ले रहा था तो मेरे लिए थी ये इतनी इंपॉर्टेंट कि भाई भाड़ में जाए, सो मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा सपना था शो करना। जिससे जैसे आपने बोला कि रियलिटी शो के लिए नहीं कर रहा हो या कुछ, तो ये स्क्रिप्टेड होती है चीज़ें रियलिटी शोज में? यार ऑनेस्टली जो शो चला रहे हैं वो स्क्रिप्ट नहीं देते, ये लोग हैं जो दिखाते हैं स्क्रिप्ट। कंटेस्टेंट्स हाँ, अंदर जाके खुद ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जैसे मेरे को तो चलो अनिका मिल गया, आई फेल्ट फॉर हर, इट वाज ऑल, हमारा फ्लो में चला गया। बट देयर वुड बी पीपल ना जो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, बट दे हैव टू कम्पीट अगेंस्ट यू टू बीट। अगर आपको किसी को इमोशंस, बेसिकली स्पिरिचुअल इज ऑल अबाउट इमोशंस, लोग इमोशंस देखेंगे तो लोगों को फेक करना पड़ता है कि यार वो उनको ज़्यादा लोग देख लेंगे, हमें नहीं देखेंगे। तो ये तो मतलब बहुत वियर्ड सिचुएशन हो जाती होगी कंटेस्टेंट्स के लिए भी, कि इन द हाउस किसी को डेट कर रहे हो सकता है आउट ऑफ द हाउस किसी और के साथ। देयर आर पीपल, बहुतों के लीक हुए अभी भी। वो चीज़ तो ये है ना कि उन लोगों ने प्लानिंग करी हुई है कि हमारा जो भी है वो शो के लिए ही है, तो कंसिडर एट हुकअप और समथिंग, मेक आउट बट आई फील लाइक Situationship. 4 महीने तक फेक कैसे कर सकते हो? आई कैंट बी विद अ पर्सन, मैं नहीं रह सकता अगर मेरे को 1% फीलिंग नहीं है उसकी। एंड दैट्स रियली वियर्ड, लाइक थिंकिंग अबाउट इट, फेकिंग एन एंटायर रिलेशनशिप। जैसे वो 1 महीना तो आई कैन एक्सेप्ट कि चलो शो के लिए फेक कर दिया, बट शो के बाद बाहर आई कैन टॉक टू अ गर्ल जिसके लिए फीलिंग नहीं, मैं नहीं कर सकता उससे 3 घंटे बाद, मैं उसके साथ पूरे दिन नहीं रह सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज़न में लाइक पिछले सीजन्स में इतने नहीं रियल कनेक्शंस दिखे हैं, बट इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा रियल कनेक्शंस हैं। बट आई फील लाइक मैंने बाहर आके भी मैं मिली हूँ बहुत सारे लोगों से जो अभी तक कपल हैं एंड दे आर रियल एंड दे एक्चुअली फील कि हाँ नहीं हमें साथ रहना है। शो जो था वो था, शो के बाद हमारी लाइफ है और हमें उस लाइफ में साथ रहना है। तो मुझे ऐसा लगा है कि इस सीज़न में जेन्युइन लोग थे बहुत सारे। अब वो पता चलेगा 3-4 हाँ मतलब शो खत्म होने के बाद आई पता फील मुझे चलेगा। तो सिर्फ एक लगता है जो मैं 100% श्योर हूँ कि दिस वाज नॉट फॉर द शो, क्योंकि कुछ भी शो के लिए नहीं कर रहे। बाकी जो कपल्स हैं आई कैंट से, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसने क्या आदित खन्ना, आदित खन्ना, बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सी मैं एक रियलिटी शो पहले भी कर चुका हूँ। आई नो हाउ दीज 4 months वर्क, जब तक ये शो चलता है लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। ये 4 महीने के बाद ही सच्चाई निकलेगी। सी मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग फेक हो, बट मेरे दिमाग में चलता है, This is what I'm saying. मैं बैक होल्ड पे हमेशा रखता हूँ कि भाई ये फेक है। 3 या 4 महीने बाद पता चलेगा अब कि कौन कितना एक्चुअली इन लव है। सी जिस दिन वो शो खत्म होगा, हाइप डाउन आएगी, उसके 2 हफ्ते बाद 2 या 3 हफ्ते में सबका पता चल जाएगा, मैक्सिमम 1-1.5 महीने में सबका कि भाई कौन अलग है कौन नहीं। अब मैं ऑडियंस को एक चीज बताने वाला हूँ। आपके ब्रेकअप के पहले हमने एक सॉन्ग साइन किया था, आपको पता ही है ऑफ कोर्स, एंड आपका फिर हो गया ब्रेकअप। तो मैं आ गया स्ट्रेस में कि अब क्या करूँ, क्योंकि कपल तो साइंड है, अब क्या करूँ। बट दे वर प्रोफेशनल इनफ, दे वर लाइक काम होता है, सो वी विल स्टिल शूट। तो वो जो फेस था, आई नो कि जब आपने शूट किया था उसके जस्ट पहले आप लोग बात नहीं कर रहे थे बिल्कुल, बिकॉज तभी फ्रेश ब्रेकअप हुआ था। ये नहीं कर रही थी हाँ, ये मतलब ये दीवार से कर रहे थे अनिका समझ के, पर बातचीत हो नहीं रही थी खास कुछ। अनिका की चैट में मैसेजेस जा रहे थे। हाँ, तो उस फेज में क्या था, मतलब मिस कर रहे थे एक दूसरे को, क्या इमोशन था, क्या थॉट प्रोसेस था, कितना गुस्सा था? मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा था। लाइक हाँ, इसने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे। मैंने जब बोला था कि ये बिल्कुल भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं करता, मुझसे क्लियर नहीं करता, तो मैंने इसको बहुत सारे कॉल्स किए थे, बट आई वॉज ब्लॉक्ड दैट टाइम। बट उसके 2 दिन बाद ही मैसेज्ड मी इंस्टाग्राम पे। 2 नहीं यार, 2 उसी दिन हो गया था मेरा गुस्सा शांत। वो रात से सुबह हुई थी बेटा। हाँ मतलब जब भी रोज से अब बेटा नेक्स्ट अब बताओ नेक्स्ट। तो ही मैसेज मी, इतने लंबे लंबे मैसेज किए थे और मैंने लिखा था ओके। फिर अनिका ने भी सोचा ना अब थोड़ा तो रिवेंज बनता है। ऑफ कोर्स, लाइक मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि
सब कुछ जाके सोशल मीडिया पे बोल दिया. He didn't even ask me कि भाई ब्रेकअप कर, मतलब ब्रेकअप ब्रो मी- बेटा भाई ओके फिर मतलब म्यूचुअली होना चाहिए ना ब्रेकअप. ये खुद ही जाके थोड़ी ना बोल दोगे कि नहीं मुझे नहीं रहना, वी आर डन, वी आर नॉट टुगेदर गाइज. और ये हमेशा का था. इमेजिन अनिका ने उस दिन इंस्टाग्राम नहीं देखा होता और कोई जाके पूछता आपका बॉयफ्रेंड कौन है. अनिका बोलती शिवित. नहीं, अनिका नहीं, उसकी तो मैंने 15 मिनट पहले स्टोरी देखी, वो सिंगल है. मैंने लिखा था, इसने उसके बाद भी अपनी एक लाइव में बोला था कि नो वी आर स्टिल टुगेदर. और जबकि मुझे नहीं पता था, मैं तो फ्लाइट पे हूँ. अच्छा. मैं आसमान में हूँ परियों के साथ. क्योंकि मुझे पता था ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, तो गुस्से में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, हमेशा का है, पता है मुझे ये चीज़, तो लिख दिया था इसने. हाँ, हमारी ये बात चैट पे भी हुई थी. हाँ तो कहती ये तुझे लगा था खत्म हो गया. मैंने कहा हाँ, कि तुझे नहीं पता था. नहीं, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि झगड़ा, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई ये चीज़. नहीं, but this is a fair point. I agree. मतलब you should work. You will towards- यार लड़का है ना, मतलब सहता है. अरे नहीं, ऐसा नहीं, but genuinely like I feel that हमेशा हर चीज का solution is not breaking the thing completely. एग्जैक्टली यही मेरा भी पॉइंट यही था कि झगड़ा, अगर कोई झगड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वी आर नॉट टुगेदर एंड वी ब्रोक अप. ये सब चीज़ें नहीं है ना. झगड़ा तो सब में होता है, मम्मी पापा में झगड़ा होता है, कितने टाइम से होता है, बट वो लोग अलग नहीं होते हैं ना. तो आप उस टाइम पे फील क्या कर रहे थे वो बताओ. मैं तो बहुत गुस्से में थी, बट हाँ समवेयर आई वॉज मिसिंग हिम बिकॉज मतलब ये हमेशा मुझे फेस टाइम पे ऐसे कॉल करते रहता था एंड रोए थे. उठाया नहीं एक भी कॉल. उस टाइम पे नहीं उठाया. क्यों उठाऊं मैं, बट मैं तो बहुत रोई थी. आई एम वेरी सेंसिटिव. And you ये क्यों रोएगा. ये क्यों रोएगा. यार ऑनेस्टली जब आप गुस्से में होते हो ना, तो मतलब मेरा थोड़ा है, मेरा बढ़ता है तो मेरा बढ़ता ही रहता है. बट मेरा ये भी है कि वो जीरो. Soda bottle types. हाँ, देयर इज अ टाइम कि वो उठेगा और जब अकेला होता हूँ तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा. व्हेन आई स्टार्ट ऑब्वियसली जब मैंने पूरी सब लाइव्स देख ली, मैंने कहा एक मिनट, इसकी तो गलती नहीं थी. क्या कितना ऑनेस्ट इंसान है, एटलीस्ट मान रहा है कि हाँ मैं ही गलत था पूरा. द ओनली जगह मुझे जहाँ इसकी वो लगी थी गलती, वो मुझे बस वो एक स्टेटमेंट मेरे को बार बार चुभ रही थी कि इसने कहा कि नहीं वो गलत है. ये बोलना नहीं चाहिए था. इससे सिर्फ वो जब तक मैं फ्लाइट में तब तक रुक जाना चाहिए था. शी नोज कि मैं गुस्से में बोल देता हूँ, बट एंड ऑफ द डे मैं बात इसी से करूँगा रात को आके. क्या बोलना. देखो हम इस पॉडकास्ट पे ब्रेकअप नहीं नहीं करवाने. उस समय सीन ऐसा था कि जब मैं लड़ लिया, बहसबाजी हो गई, हम थोड़ी बहुत बात भी की स्टार्टिंग में, एंड फिर इसने ना एक बहुत बड़ा सा वर्ड यूज़ कर दिया था, दैट यू हैव लॉस्ट मी. तो उस रात तो मैंने कहा अब मैं मैसेज नहीं करूँगा. वो पता नहीं सुबह तक आते थे मेरी फट गई. मैंने कहा एक मिनट नहीं, गुस्सा ठीक है, ये नहीं. Any message me. I know I have lost you, but No. sorry यार, मेरी गलती है. प्लीज समझ बात को, मेरी गलती है. तो मैंने कहा ओके. लंबा सा कोई मैसेज और किया funny था पता है क्या, ये रिप्लाई में तो इसी रहे ओके. मैंने कहा भाई सही में तो नहीं खत्म with this emoji. Okay. एंड आई एम लाइक ये जो भी एटीट्यूड से आने का बोल रही है ना, मुझे बस लग रहा है हेयर फ्लिप बचा हुआ है. हाँ ये Okay. मुझसे ब्रेकअप करेगा इसकी. आया बड़ा मुझसे ब्रेकअप करने वाला. एंड आई वाज लाइक ओके, शायद इसकी साइड से एक्चुअली खत्म हो, मेरी फट चुकी थी. उससे कहते हैं फट के. समझ गया. देखो फैमिली फ्रेंडली पॉडकास्ट है हमारा. आई वाज लाइक यार कुछ ज़्यादा नहीं गलत कर दिया मैंने. ठीक है, फिर आपका गाना था ही. यू वेलकम. बट तूने ये नहीं बताया कि तूने उस टाइम पे मुझे मिस किया कि नहीं. इंसान की कब फटती है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सब सारी चीज़ें बताई थी, जैसे मेरी इससे कर ले बात, उसी से कर ले, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं. सो व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर, मैंने इसे विला में सारी बातें बताई थी कि मेरा पास्ट कैसा रहा है कुछ, क्योंकि आई डोंट वांट कि मेरा कोई भी पास्ट आगे से कुछ बताए और इसे फिर बुरा लगे. मेरी तरफ से जो मैं बता सकता हूँ, जो मुझे याद है सब कुछ बता दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं. सो मेरे आज तक जितने ब्रेकअप्स हुए थे ना, मेरे को ऑनेस्टली कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को वापस जाना है. मेरा हर बार का ऐसा होता था मैं घर जाऊँगा एंड आई विल बी फाइन, मैं अपनी माँ के पास होऊंगा एंड मुझे दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मुझे ना अपने घर में अकेला सा फील होने लग गया था. मैंने कहा यार शिट, ये क्या हो रहा है. तब मैंने ऐसे मैसेज किया था, मैंने कहा यार सुन, लड़ाई झगड़ा रख लेते हैं साइड, मार ले पीट ले, बट ये लॉस्ट यू वाली बात मत बोल यार. ये थोड़ी वो एक वर्ड चुप गया था मुझे कि मैंने नहीं.
क्या है? तो मिस किया था ना, मतलब ओपनली बोल भी नहीं ठीक रहे है, थे ऐसे। ठीक है। ऐसे बोलो आई मिस अनिका। ये इसकी ना आदत है कि ये कूल बनने के लिए ना कभी एक्सेप्ट नहीं करता आज आज करवाते हैं, बताओ बताओ, बोलो आई मिस अनिका। कन्फेशन। चलो चलना उधर जा। जूम इन, कैमरा जूम इन। बताओ बताओ। उधर जा। उन्होंने एक्चुअली मिस्ड है यार, मतलब मिस्ड अनिका हर नहीं, ऐसे प्रॉपर हर हमारे पास वो Who is कैप्सूल her है। at this point of time? There are a lot of her. आई मिस्ड हर नहीं, हमें वो वीडियो पे एविडेंस चाहिए। ऐसे बोलो आई I swear I am up to no good. ओके। नहीं करेंगे एक्सेप्ट। To be very honest, हाँ मैं भी मुंबई होता हूँ या देहरादून होता हूँ तो हाँ मैं इसे बहुत मिस करता हूँ। एंड द मोस्ट फनी पार्ट इज आई सॉ अ पॉडकास्ट, मेरे ही दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि दिल्ली मुंबई से दिल्ली कितनी दूर है। आई वाज लाइक सालो 1 महीने में 6 बार ट्रैवल किया होगा मैंने, इसने तुम्हें नहीं बताया। तो इट्स बीन टाइम जब मेरे को, अगर मैं खाली भी मैं से कॉल करता हूँ मैं आ जाऊँ, नहीं मैडम क्यों आएगा तू, छोड़ना काम कर, इसे कौन बताए काम तो है ही नहीं। लव मैं क्या बोला? कुछ नहीं। इट्स नॉट वेला, अगर मुझे काम भी है तो इट्स नॉट, बहुत टाइम नहीं लगता, 2 घंटे दिल्ली, अगर मैं 1 घंटे मिल लूंगा मेरे लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टिकट क्या ही है। पर मैडम हमारी है तो इतने पैसे बचाओ। अच्छी बात है, ये सही बोल हाँ रही है ये वैसे। अच्छी बात है। दैट्स द फर्स्ट गर्ल जिसने मुझे पैसे बचाने को बोला है। मैं फिर भी नहीं बचाता पर ठीक है। तो एक चीज अब आंसर कर ही दो जो सबको जानना है, आप लोग डेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो अभी? देखो मैं तो नहीं दूंगा आंसर, ये देखिए मेरे को लगता है। और अगर कर रहे हो डेट, तो ये कैसे हुआ और कब हुआ? ओके फाइन, थैंक्स टू यू विनीत, मतलब ऑफ इसने कोर्स। थैंक यू सुनने के लिए पूछा बस क्वेश्चन। दिस इज फेम। नहीं सीरियसली थैंक्स टू विनीत। और मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएट किया, आदत खाना खाशुशाली ने भी काफ़ी इनिशिएट किया, इसको भी काफ़ी समझाया, मुझे भी काफ़ी समझाया। मुझे किसी ने कुछ नहीं समझाया टू बी आदित्य ने तुझे बहुत समझाया। सो मैं बताता हूँ, उनके आ रहे थे मैसेजेस एंड आई एम लाइक यार 2 मिनट साइड हो जाओ तुम लोग, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे उससे एक से बात। हाँ मतलब सिर्फ मेरे वजह से हुआ है, बाकी किसी का कोई रोल नहीं। हाँ, ऑल क्रेडिट गोज टू विनीत थैंक यू एंड वॉयला डीजी। मतलब ये अपने ईगो में मिलती ना, ये सिर्फ साफ कहना चाहती है। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं, अरे ऐसा आंसर तो करो, हो नहीं ये हो। बोल ही दे रहा है बीच में। तो ऑफ कोर्स जब हम सॉन्ग का शूट कर रहे थे तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी एंड आई एक्चुअली फिगर आउट कि नहीं, कितना भी कुछ हो जाए, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कितने भी कम्युनिकेशन लैग हो जाए, आई वॉन्ट हिम इन माई लाइफ एट एनी कॉस्ट। क्या झूठ क्या ब्रो, लेट मी तो सुनाई दिया तुझे? लेट मी कंप्लीट। Sorry. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकती हूँ, बट ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि मतलब हाँ वी आर टुगेदर और ये चीज़ें सॉर्ट हुई, थोड़ी सी नहीं, बहुत चीज़ें सॉर्ट हुई, तो या वी आर टुगेदर। बस ज़्यादा नहीं, मेरी माँ के सामने मेरी कंप्लेन करती रहती है, हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो द आंसर इज योर, दे आर टुगेदर। तो आप जाके गाना देखना क्योंकि हमारे गाने की वजह से टुगेदर है। इसके ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम है यार वी टुगेदर, क्या बात कर रहे गेट टुगेदर। सॉरी गेट टुगेदर। ये भी नहीं पता, मतलब देख रहे क्या हो? ऐसे थोड़ी होता है। ये मैं ब्रॉडकास्ट से थोड़ा हाउ मेनी फॉलोअर्स डू आई हैव? 900 के। एग्जैक्ट। बेबी तेरे फॉलोअर का मैंने क्या करना है? मुझे तेरे फॉलोअर्स पता है, अभी थोड़ी देर पहले होगा मुझे तूने पता फोन। है ना तेरे। इसी में तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। अरे मैं पूछ रही हूँ हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव। मुझे लग रहा है पॉडकास्ट पे हमारा वापस विनीत थैंक यू की जगह सॉरी बोलना पड़ेगा। सो एक्सप्लेन 911। नहीं वो यूएसए का नंबर होता यार देख अब बढ़ गए होंगे जब तक तू आई। है। कितने हो गए? 912। ठीक, तो अपने म्यूजिक वीडियोस पे इतने व्यू तो कम से कम आने चाहिए स्टार्टिंग में। क्या 912? के ओके के जो अनिका मुझे भेज रही थी के। सो स्पीकिंग अबाउट द म्यूजिक वीडियो बिकॉज वी ऑलरेडी अनाउंस्ड इट, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? थोड़ी मेरी कंपनी की तारीफ कर लो। मेरा तो मैंने तो ऑलरेडी म्यूजिक नाम वीडियोस क्या था? किए हैं। नाम क्या था? देखा मैंने बोला ना। दिस वाज मेंट फॉर ह्यूमर, अब समझ जाओ मैं कैसा हूं। हाँ तो तारीफ करो अब। मेरे लिए तो मैं तो कर ही रहा हूं यार। नहीं मजाक करो, लाइक ऑनेस्टली हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैंने तो आपके साथ पहले भी काम किया है, तो मेरे लिए तो बहुत हमेशा 40 मिलियन। या नहीं हमारे पहले सॉन्ग पे 40 मिलियन। 40 मिलियन व्यूज। तो इस बार 42 तो चली जाए। बस चले जाए, अच्छी बात है। आस्क टू हिम। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अमेजिंग यार, मैं तो इसी को देख रहा था। क्या बात है, आपको कैसा लगा? गाना देख के आपको बहुत अच्छा फील होना है, बिकॉज गाना स्पेशली बारिश से रिलेटेड है और जितनी केमिस्ट्री आपको
स्प्लिट्स विला में एंटरटेनमेंट टास्क में दिखी थी उससे कहीं ज़्यादा केमिस्ट्री दिखने वाली है लाइक। और शिवित ने तो डांस भी किया है, तो मतलब समझ रहे मुझे लगता है मेरे जीवन में अगर मैं अब नाचूंगा तो इसी के साथ नाचूंगा, क्या बात। और निकल नहीं पाता ना मेरा। हो। सो या किसी दोस्त की बारात पे दिखूंगा। या खुद के बारात पे बहुत जल्दी। नहीं जल्दी तो नहीं। जल्दी नहीं। अच्छा वो भी आप ही नहीं बोल रहे हो? नहीं मैं तो मतलब हाँ मतलब हाँ मैं ही बोल रही हूँ, डिसीजन मेरा है। तो आप दोनों में वैसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? एक मिनट सब छोड़ो, आप बताओ। मैं बताऊं? Vineet is देखो मैं like- पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूँ। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि मैं दोनों जगह से, दोनों को लगे कि विनीत कितना सही है, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है? विनीत इज लाइक मैं तो बहुत पास में बैठा हूँ हाँ, मुझे exactly. जो मुझे ज्यादा डोमिनेटिंग लगता है हाँ। उससे मुझे पंच आने का ज्यादा चांस है। तो मैं अब शिवित के हाथ भी लंबे तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो यू नेवर। गाइस मेरा समझ नहीं पहुंच रही हूँ। सकता हाथ। तो आपको पता है कि हमारा सॉन्ग रोमांटिक है, रेन है। जब आपने अनिका को फर्स्ट टाइम देखा उस आउटफिट में, हमारे आउटफिट में, रिवील कर दूं कौन सा आउटफिट है? चलो साड़ी वाला आउटफिट है। तो अरे उनकी बात तो सुन ले। तो जब आपने अनिका को साड़ी वाले आउटफिट में देखा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ये था? मैं फीलिंग छुपाता हूँ ना, तो नहीं अभी एक्सप्रेस कर लो। नहीं मैंने उससे कहा था जब उसने पहली बार एंटरटेनमेंट क्लास में साड़ी पहनी थी, मैंने कहा ब्रो तेरी सारी आउटफिट खराब है, तू यही पहना कर। ये तारीफ भी कितना इनडायरेक्टली करता है ना। नो ऑनेस्ट यार, वो सुंदर तो मुझे वैसे भी वही लगती है, और तो सिर्फ मैं बोल देता हूँ। मतलब ये ऐसे ही बोलता होगा ना शिवित के, इफ यू वर अ पोटैटो यू वुड बी अ नाइस पोटैटो। यू वुड बी परफेक्ट पोटैटो। या अगर आप एक वेस्ट का गार्बेज का डब्बा होते तो आप दुनिया का बेस्ट गार्बेज का डब्बा होता, ऐसा कुछ ऐसी तारीफ करता होगा। His love language is roasting. आई टोल्ड यू ब्रो। यार पता है क्या होता है, जब आप ऐसे तारीफ करते हो ना, मुझे वो थोड़ी फेक लगने लगती है कि यार सब करते हैं, कि क्यों करनी। ठीक है लगता है ना, अच्छा बात खत्म, वो दिखना चाहिए, बोलने से क्या मैं है। अच्छी लग रही थी या नहीं? बेबी तू हमेशा अच्छी लगती है, उसमें क्या है। साड़ी में अच्छी लग रही थी या नहीं? बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। खुश, सुन लिया। गाइस डोमिनेटिंग। ब्रेकअप के बाद जब पहली बार सेट पे मिले, जो फर्स्ट आई कांटेक्ट हुआ, वो दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था कि बातें कर नहीं रहे हो, साथ में शूट करना है, वो भी रोमांटिक सॉन्ग, मतलब कैसे उस चीज को अप्रोच किया और दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम? यार मैं ना बहुत खुश था, मुझे पता था मैसेज के तो रिप्लाई आएंगे नहीं। आएंगे तो आएंगे ओके। सी मेरे दिमाग में बहुत सिंपल चल रहा था कि मेरे को पता था 3 या 4 दिन बाद शूट है, आई एम लाइक बस यहाँ तो पिघल ही जाएगी। तो सेट पे भी यही पहले बात करने आया मुझसे। ऑब्वियसली भाई नौकर लोग ही जाएंगे ना मालिक के पास, मालिक काम दे दो। तो हाँ, तो मतलब नॉर्मल बात हुई हमारी कि ऐसे वैसे। उस टाइम पे हमने डिस्कस नहीं किया कि क्यों हुआ था, यू वर दिस, यू डिड दैट, ऐसा कुछ कुछ नहीं, हमने। सीधा मैंने सॉरी बोला। सॉरी भी तूने बाद में बोला था, पहले ही वाज लाइक कैसी है। थोड़ी तो हिचकिचाहट होती है ना, इतने लोग देख रहे थे यार। तो क्या चाहते हो तुम? ऐसे कान पकड़े सिट्टा पे। और मेरे से ज़्यादा इसने किसी और से बात करी। इसका भाई, मतलब he was talking to me indirectly मेरे भाई के थ्रू। वो मेरा दहेज है। शिवित, अभी जो एपिसोड आया स्प्लिट्सविला का, उसमें आप अनफॉर्चुनेटली वोट आउट हो गए। सो हाउ डिड यू फील आफ्टर द वोट आउट? यार ऑनेस्टली ना मेरे लिए पूरे शो में गेम कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि मैं हार रहा हूँ जीत रहा हूँ, मुझे उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा हो। तो जब तक वो वोट आउट चल रहा था आई वॉज प्रीटी चिल। बट हाँ, इफ़ इससे याद होगा जब हम लोग रेडी होते थे ना वोट आउट से पहले, तो उस दिन ही मैंने बोला कि यार मैं आउटफिट चेंज कर लूँ, अगर मैं आज चला गया तो मैं अपनी बेस्ट वाली तो पहन लूँ। ये मेरे मुंह से निकल गया था उसी वक्त क्योंकि मेरे को एक वाइब आ रही थी, क्योंकि आज मेरे कोई दोस्त सेफ नहीं है ना, उधर कोई है जो मुझे सेव कर सकता है। एंड समहाउ आई वाज फीलिंग कि आज तो कटेगा। मैं पिछले 2 डोम से बचता हुआ आ रहा था, एंड आई वाज लाइक आज या तो मैं कट रहा हूँ या आज ये कट रही है, कोई एक तो जा रहा है। तो मैंने कहा आज कम से कम बेस्ट आउटफिट तो पहन लूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जा रही है तो मैं तो लिख के मैं रिटर्न में दे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा आज लास्ट डोम है। आई वाज समहाउ फीलिंग द सेम कि मैं निकल सकता हूँ। बट वही हुआ, फिर वो एक ट्विस्ट एंड वो तीर किसी और से आता तो चलता, वो तीर आया भी एक जगह से कि चलो ठीक है। कंसिडरिंग अनिका वो तीर जहाँ से आया वो आपकी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थी, तो आपको क्या फील हुआ उस टाइम पे? लाइक आई विल टेल यू द सिनेरियो। वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड पहले मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि सब उसको टारगेट कर रहे थे।
तो ये होता है ना कि फ्रेंड्स में Oh, कितनी भी दिस एक सेकंड तो शी वाज क्राइंग पहले तो शी वाज अपसेट कि मेरा भी नाम है आकृति का भी नाम है दोनों का नाम है कि कोई भी जा सकता है अभी एंड मैं सेफ हो गया हूँ अब आकृति और अकॉर्डिंग टू शो आकृति और कौन जा रहा था इशिता आकृति और इशिता वाज गोइंग तो मेरे को पूछता है होस्ट कि आपको कैसा लग रहा है आप सेफ हो गए मैंने कहा आई एम हैप्पी तो इससे पूछते तो ये रो रही थी उस समय कि आकृति जा रही एंड आई वेंट टू हर मैंने कहा ब्रो चल शी वोंट गो आई एम टेलिंग यू आई नो हाउ द शो वर्क्स मुझे पता था वो नहीं जाने वाली किसी भी हालत में शी इज़ गिविंग एक्सलेंट कंटेंट मुझे नहीं लगता वो निकाल देते शो से बाहर तो मैं इसके पास गया मैंने बोला मैंने नहीं जाएगी डोंट वरी यार नहीं जाएगी क्यों चिल मार तो बच जाएगी कैसे आई डेंट न्यू कि वो तलवार मेरे गले पे आगे पड़ेगी जस्ट एक सेकंड पहले मैं बोल के आ रहा हूँ डोंट वरी शी वोंट गो मैं तो चुप करा रहा हूँ मैं वापस आ रहा हूँ तलवार मेरे गले पे है मतलब आपके लिए भी बहुत शॉकिंग हुआ वो, यू डिडंट सी इट कमिंग। मेरे लिए शॉकिंग सबसे ज़्यादा ये था कि आकृति वॉज द ओनली पर्सन जो मुझे बहुत अच्छे से जानती थी मेरा मूड इफ़ आई एम विद समवन आई टोटली बिलोंग टू दैट पर्सन लाइक मेरे मूड हो गया मेरा जो भी चीज़ हो गया मेरा हर एक चीज़ मेरी उस पर्सन से बिलोंग करती है तो शी नोज़ कि जब मेरी शिवित से लड़ाई होती थी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता था और जब मेरी इससे कोई बात नहीं होती थी तब मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता था तो उसको हर एक चीज़ पता थी तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ एंड उसको ऑप्शंस मिले हैं कि इनमें से आपको किसको निकालना है एंड आई वॉज लुकिंग एट हर नोइंग द फैक्ट कि हाँ हमारी लड़ाई हुई थी उससे पहले हमारी लड़ाई हुई थी क्योंकि फ्रेंड्स में होती रहती है लड़ाई ठीक है तो दैट वाज नॉट इवन अ फाइट वो फाइट भी नहीं थी उससे मैंने ये बोला था ब्रो इफ यू वोंट कीप मी ऑन द प्रायोरिटी आई कांट कीप यू ऑन द प्रायोरिटी व्हिच आई थिंक इज फेयर। प्रीटी सिंपल मैंने कहा था कि अगर तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि यार यू आर गेटिंग अ चांस आपको एक टास्क करना है आप एंड में हो गेम के मतलब बिल्कुल फिनिश लाइन चल रही हो ऑलमोस्ट कि आप क्लोज हो किसी नहीं बट उसने जब मेरे को देखा था ना तो मैंने भी बोला था कि नहीं उसका नाम ले But वो मेरी भी गलती थी इक्वली मैं तेरे लिए तो बोल रहा मैं तो अपने लिए बोल रहा था हाँ वो तू तेरे मैं अपने लिए बोल रहा था बट मैं वो बता रही हूँ कि मेरी भी गलती थी इक्वली कि मैंने भी उस टाइम पे ये दिमाग निकाला मैंने कहा नहीं गेम में फेयर खेलेंगे बल्कि गेम है तो हमें दिमाग से खेलना चाहिए हमें अपने ही बंदों को चूज़ करना चाहिए वो मेरी भी गलती थी इक्वली बट आई फेल्ट कि ठीक है इससे भी तेरा रिलेशन है बट जब तू मेरे से क्वेश्चन पूछती है कि मुझे प्रायोरिटी पे रखो वो कई बार हुआ वो अभी दिखा भी नहीं है शायद आगे दिखाएं ना दिखाएं जब भी वो पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि तू मेरे को प्रायोरिटी पे रखेगा तो मैंने कहा हाँ रखूंगा ब्रो अगर तू इसकी प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली इफ़ यू सी अ एपिसोड जहाँ पे मेरे पे एक ही को बचाने का ऑप्शन था मैं ऐसे कह रहा हूँ मुझे खनक को बचाना है आई नो हाउ द गेम वर्क शी वॉज नॉट गिविंग कॉन्टेंट एट दैट टाइम बहुत कम कॉन्टेंट था उसका तो मेरे को पता था कि अगर आज इसका नाम आ गया कहीं से कोई से सेफ नहीं करेगा प्रोडक्शन कोई ट्विस्ट नहीं लाएगा कि ये बच जाए बट उस टाइम पे मेरे विला में एक ही दोस्त थी मतलब दोस्त तो थे बट मेरी जो प्रायोरिटी थी वो आकृति थी उस टाइम पे एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू मी और वो मेरी रूममेट थी तो अगर वो अनसेफ में जोन में खड़ी है तो मेरे को बाकी कोई नहीं दिखता है और उसने भी मुझे सेव किया था तो वो अगर अनसेफ है तो मुझे उसको सेव करना है बट आई न्यू वन थिंग कि अगर आकृति वहाँ भी खड़ी रहेगी ना शी वोंट गो फर्स्ट थिंग इस साइड जो बैठे हैं वो आकृति का नाम नहीं लिखेंगे खनक अभी टारगेट पर अगर मैं खनक हटा दूंगा तो मैं टारगेट को बड़ा कर देता हूँ मैं और लोगों में ध्यान डालता हूँ उनका बट फिर वही मेरा दिमाग में था नहीं मैं छोड़ना गेम ऐसे की तैसे लेना नाम ले ले कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैं पूरा वोट आउट को देखेगा तो मैं चुप बैठा था क्योंकि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड आई न्यू समहाउ कि आज खनक चली जाएगी क्यों हमें दिखता है हमने रियलिटी शो किया हमें पता है कि भाई ये बंदा अगर डेंजर में खड़ा है इसका कटना बहुत आसान है इफ़ यू आर नॉट अ कंटेंट आप बाहर कट जाओगे मेरे को इस बार सब कह रहे थे कि तेरे को तो डर ही नहीं होता तू कंटेंट देता है आई वाज लाइक मेरे को पता था ब्रो मैं कभी भी कर सकता हूँ मैं कंटेंट नहीं दे रहा हूँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ मेरी फाइट्स ऐसी नहीं हो रही है कि मैं हर जगह पॉइंट दे रहा हूँ मेरा वो नहीं है अगर किसी को रियलिटी शो का भी करना है तो दिस इज जस्ट वन थिंग आपको हर जगह बोलना पड़ेगा तभी आप कंटेंट हो हाँ मतलब दिखना पड़ेगा जो हाँ अगर आप नहीं दिख रहे हो लड़ाई मसाला नहीं दे रहे हो तो ब्रो आप नहीं कंटेंट हो आपको काट दिया जाएगा अगर आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो प्रोडक्शन आपको काटने में सेकंड नहीं लगा एंड प्रोडक्शन हाउसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके Whosoever it लाइफ is. में क्या है क्या Yeah, नहीं yeah, है आप कैसा फील कर रहे हो सिर्फ टीआरपी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली यार उनका करोड़ों रुपए लगा है ऐसे नहीं 1-2 रुपए लगा है करोड़ों रुपए लगा है एंड ऑब्वियसली मैं सोचता हूँ जो भी लोग शो में जाते हैं इफ़ योर प्रायोरिटी अगर कोई और प्रायोरिटी नहीं है का वही प्रायोरिटी है तो भाई आपको कंटेंट देना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आई नो हेटरेड आएगी बहुत बार बट वो 1-2 लाख लोग भी बनेंगे जो आपसे प्यार करेंगे आपकी पर्सनैलिटी देख के इट्स नॉट कि आप एक्स्ट्रा बोलो बट अगर आपको फील होता है बोलो चुप रहने से नहीं चलेगा सो शुड यू स्टे ट्रू टू योर पर्सनालिटी या फेक करना चाहिए सी
ऑब्वियसली अगर आप दोनों बात कर रहे हो, देयर इज समवॉट जो मेरे माइंड में चल रहा है कि इस कॉन्वर्जेशन में ये गलत है, वो अगर आप बोल नहीं रहे हो ना, दैट इज़ वो रियलिटी शो में गलत हो जाता है, क्योंकि आप बाहर की लाइफ में हम नहीं बोलते। नहीं, पर जितने अच्छे नहीं हो उतना अच्छा दिखाना या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हाँ ठीक है, आप अभी दिख जाओगे भाई कि आप बहुत अच्छे हो, आपने अच्छा बन लिया, बट इन द लॉन्गर रन अगर आपने रियलिटी शोज कर लिया ना, आप पे कैमरा हमेशा है, आप कभी व्लॉग कर रहे हो, आप इंस्टा पे हो, कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी दिख जाएगी। सो वो जब बाद में आपकी ऑडियंस जो पहले बनी थी ना, सच से वो चली जाएगी ना, तो आपको खुद खराब लगेगा। मैं आज भी कहता हूँ मेरी हर बुराई देख चुकी है मेरी ऑडियंस, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई मेरे को कुछ और बोल देता है तो, क्योंकि मैं कभी रहा ही नहीं, मैंने कहा ठीक है मेरे को बुरा लग रहा है, मैं गुस्से में आया, मैंने बोल दिया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आप कौन हो। सो इसलिए मेरी ऑडियंस चिपकी हुई है, उन्हें पता है यार ये तो वैसा ही है, इसकी ये बुराई है, इसकी अच्छाई है। पर अगर कोई सिर्फ अच्छाई देख के आया ना और वो सिर्फ बुराई देख ले, तो वो तुरंत छोड़ देता है, फिर वो उसे लगता है कि धोखा दिया है, उन्हें कभी नहीं लगेगा मैंने धोखा दिया है। अनिका, कमिंग बैक टू यू, इस शो में आप शिवित के साथ थे, बट somebody from your past was also a part of the show. तो ये पाथ आपने ट्रेड कैसे किया? मतलब awkward थोड़ा होगा भी शायद, एंड मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये एक तरीके से। मेरे लिए वो सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं थी, बट हाँ शॉकिंग हो गया था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कि वो सामने ऐसे आके खड़ा हो जाएगा। आई वॉज सो फर्म दैट ही इज नॉट गोना कम। तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुई थी मेरी, क्योंकि मेरे को फ्लैशबैक्स हिट होने लगे थे और वो मेरे को ट्रिगर कर गई थी उस पॉइंट पे। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई ही इज़ हियर एंड व्हाट आई एम गोना डू नाउ। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी, और उसके बाद इतनी ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो गई जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ इम्पल्सिव, तो मैं इसको रोक रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उस सिचुएशन में, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सारी चीज़ें टीवी पे आएंगी एंड हाउ माई फैमिली गोना रिएक्ट एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए वो एक फेज़ था स्प्लिट्सविला का, जो जहाँ पे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई थी, क्योंकि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम अपने तक रखते हैं। वट एवर इज़ गोइंग ऑन रिलेशनशिप में हो गया, फैमिली की इश्यूज़ जो होती हैं, सारी चीज़ें वो अपने तक रखते हैं। अभी ये थे कि इतने सारे लोगों के सामने, एंड जब वो टेलीकास्ट होगा तो वो सब देखेंगे, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इसमें जो फैंडम वॉर्स होते हैं वो भी बीच में आते हैं हमेशा लाइक उनका ये होता है कि वो किसी और के फ़ैन पेजेस होते हैं, वो किसी और के फ़ैन होते हैं, तो वो उनके उधर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, और हमारे इधर से वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं, हमें डिफेंड कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से ना और बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। बट बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि वो अपने फैन पेजेस को बोल देते हैं कि ये चीज़ें मत करो, इंकरेज नहीं करते टॉक्सिक बिहेवियर, कि हम भी बोलते हैं, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी भी जो है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे आई हैव सीन दैट पहले इतनी टॉक्सिटी नहीं होती थी, कोई भी अगर रियलिटी शो कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, बट अभी सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा टॉक्सिटी फैला देते हैं, और वो हमें एज अ आइडियल रहते हैं। और अगर हम उन्हें नहीं बोलेंगे नहीं ये चीज़ कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ वो मत करो, तो उनको क्या होता है कि उनको ये चीज़ होती है कि हमें कहीं कोई रोक नहीं रहा है, तो हम जो मर्जी हो सकता है वो बोल सकते हैं। और वो एक नेगेटिव बोलना ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू देना ठीक है कि उनके फेवरेट्स हैं, वो उस चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो वहाँ पे नेगेटिव बोल रहे हैं, बट एक होता है वल्गैरिटी बोलना, किसी के लिए वल्गर वर्ड्स यूज़ करना, किसी को गंद बोलना, किसी की फैमिली पे जाना, दैट इज़ मोर टॉक्सिक, बिकॉज जब फैमिली पे बात आती है तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियसली लोग कई बार कमेंट कर देते हैं कि ब्रो अगर तुमने रियलिटी शो किया है तो ये तुम हम ओ करोगे तुम, कि लोग तुम्हें कुछ भी बोले। मैंने कहा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि तुम ये बोलो हमने वहाँ ये गलत किया है, तुम यहाँ गलत थे, बट व्हेन यू से कि तू ऐसी है तू, एंड शिटी वर्ड्स, वो क्यों? तुम कौन है बोलने वाले? अगर ठीक है तुम जिसको भी फॉलो करते हो उसने बोल दिया, आई एक्सेप्ट इट, ही वॉज इन द शो, शी वॉज इन द शो, जो भी था, उनके आपस में लड़ाई हुई, उनके कुछ डिफरेंसेस उन्होंने बोल दिया, तुम लोग कौन हो यार? सपोर्ट करना करो, पर गाली देना, बहुत ही बुरा बोल देना, एंड फिर पता प्रॉब्लम क्या, अगर हम में से कोई रिप्लाई करेगा ना वापस उस मैसेज का नीचे वो गाली दे देगा, देखो कैसे हैं ये, चीज़ और बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो तुम बोल सकते हो, हम क्यों नहीं बोल सकते? और पॉइंट ये भी होता है कि लोग, इवन इनफैक्ट मेरे फेलो कंटेस्टेंट को ही मैं बोलूँगी, वो शो के पर्सपेक्टिव से चल रहे होते हैं। आई मीन हमने शो कर लिया है
और वो 3 महीने पहले हमने शो कर लिया है, वो अभी टेलीकास्ट हो रहा है, वो अभी उसमें चीज़ें चल रही हैं, वो टॉक्सिटी वाले जोन में हम रह के आ चुके हैं, तो अब वो सोशल मीडिया पे क्यों दिखानी है? वही टॉक्सिटी को हमें सोशल मीडिया पे क्यों रिपीट करना है? चाहे वो किसी और के लिए हो, चाहे वो हमारे लिए हो, क्यों? बट बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको शो के पर्सपेक्टिव से चलना होता है कि शो में ये हुआ है तो अभी हम ये लड़ाई दिखाएंगे, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। एग्जैक्टली, दैट इज टोटली रॉन्ग। सबको पता है शूट पहले होता है। क्या कर रहे हो? बिग बॉस में भी होता है ना, जब सब लोग शूट खत्म करके आ जाते हैं, जब उनका साथ दिखते हैं ना, वो चाहे लड़ाइयाँ कितनी भी हुई हो, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तुम्हारे 50,000 फॉलोअर और बढ़ जाएंगे, 1 लाख, क्या होगा उससे? एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में बन जाता है कि इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आप कुछ फॉलोअर के लिए वो 3-4 महीने फेक कर सकते हो, तो भाई आप फिर कर सकते हो कुछ भी। इट्स प्रीटी सिंपल। एंड फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि आप अब एक बार बताओ, पहले हो गई वो शो में लड़ाई, आपने इनिशिएट कर दी ना फिर से अपना पर्सपेक्टिव बता के, अब लोग हमें गाली दे रहे हैं, फिर हम अपना देंगे, तो लड़ाई होगी। So, is it like you can trust nobody on the show? नेवर। आई टोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। I was like, he always used to tell me that don't trust her, don't trust him. अनिका तू अपना गेम देख, तू अपने गेम के हिसाब से चल, किसी पे एक बंदे में भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नॉट इवन कि हाँ वो ये चीज़ मेरे को दे रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए दे रहा है या वो सच में मेरी केयर कर रहा है, ये सारी चीज़ें इसने समझाई थी। बट आई वॉज लाइक नहीं, तू गलत है। तो इसके साथ प्रॉब्लम है, मैं सभी बोलूँगा, ये नहीं मानेगी, बट शी फील्स कि जैसी ये खुद है बाकी सब भी वैसे हैं। बट टू हाँ, पहले दिन मैंने से कहा, व्हेन शी वाज फ्रेंड्स विद आकृति, मैंने कहा आई कैन ट्रस्ट हर। फर्स्ट थिंग, तेरी दोस्त है, आई कैन प्ले विद हर। वेरी वेरी सिंपल, वो एक रियलिटी शो, नॉट कि वो एज अ पर्सन बुरी है, जब मैं जो हमारी लड़ाइयाँ वो ठीक है पुरानी पास्ट, बट ठीक है, पीपल इवॉल्व, चेंज हो जाते हैं। बट आई नो वन थिंग, जिसने एक रियलिटी शो कर लिया वो गेम खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है, जस्ट फॉर द गेम। अगर तू आ रही होगी बीच में, तू भी उड़ेगी, फॉर द कॉन्टेंट तू बीच में आएगी, तू भी हटेगी। तो आई न्यू इट फॉर द फर्स्ट डे कि ये होना है। मैं अगर कटूंगा तो मैं आकृति के हाथों कट सकता हूँ या किसी ऐसे के हाथों कट सकता हूँ जो मेरा दोस्त है। मेरे को मेरा दुश्मन कभी नहीं काट पाएगा, क्योंकि वो पहले दिन से मेरे दिमाग में है कि भाई ये तो दुश्मन है। उससे बचने के लिए मैं प्लान बना सकता हूँ, दोस्त से बचने के लिए कभी प्लान नहीं होता। तो मैंने से फर्स्ट डे कहा था कि वो कहीं ना कहीं बैकस्टैप कर देगी। इसने कहा नहीं ब्रो, एंड एक मिसकम्युनिकेशन वहाँ भी हुआ। इसने मुझे कहा हम रूममेट थे, आई थॉट इन द आउटर वर्ल्ड ये रूममेट है और ये साथ में रहते हैं पहले से। मैंने कहा ठीक है, शायद वो चेंज हो गई होगी, इसके साथ बहुत अच्छी है। मुझे तब पता, बाद में इसने बताया कि वो जो विला से पहले एक दिन ये लोग रुकते हैं, वहाँ की रूममेट की बात करी थी, एक दिन की रूममेट थी। आई एम लाइक एक मिनट मैंने कहा दैट वाज फनी। मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स फाइन। एंड मैं उसे बोल के भी गया, मैंने कहा मैंने तुझे पहले दिन बोला था। लोग बट मुझे कोई ऐसा, मतलब उसने जो किया गेम के, उससे किया उसने, उस पॉइंट पे मुझे बहुत बुरा लगा, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तो ये हो गया था कि वो थी, ये था और दुश्मन था, उसी का पार्टनर। हाँ, और उसने ये किया। ऑफ कोर्स अब मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। शिवित नहीं था, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं करूँ क्या यहाँ पे। लाइक वो भी मेरे लिए एक ब्रेक डाउन था कि क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, वहाँ पे हमें एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, और हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है। हमारे पास फ़ोन है, हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, और हमारे पास होता है मूव ऑन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। वहाँ पे पूरे टाइम वही चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो आप। everyone is doing planning and plotting with their connection and everything, and I was like, what should I do? मेरे पास ना मेरी फ्रेंड है, ना मेरा कनेक्शन है, करूँ तो करूँ क्या मैं? और फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। लाइक मतलब मेरे लिए तो ये हो गया ना कि मैं किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। एंड ऑनेस्टली उस दिन भी ऐसा हुआ कि जिन्होंने भी सेव किया, ऐसे जो कपल बैठा जिसने सेव किया, वो मुझे सेव करना चाह रहा था। एंड आई न्यू वन थिंग कि अगर मैं उधर चला गया सेफ, तो ये आ जाएगी टारगेट पे, या मतलब वैसे टारगेट नहीं, मुझे इतना पता था कि जब तक मैं गेम में हूँ इसे कोई टारगेट नहीं करेगा। और मैं वो रिटर्न पेपर भी दे सकता कि अनिका का नाम किसी के भी कार्ड पे नहीं आने वाला था, बिकॉज दे नो वन थिंग कि मैं अभी तक गेम नहीं खेल रहा हूँ, पर अगर ये चली गई तो मैं गेम ही खेलूँगा, और उन्हें पता है मैं कैसे खेलता हूँ। फिर मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा सामने कौन है, मैं उड़ा दूँगा, मैं एक्चुअली सीरियसली खेलने लग जाऊँगा। कभी अनिका का नाम नहीं आया कार्ड पे, पर उस दिन मुझे एक डर लग रहा था कि या तो मैं उड़ रहा हूँ या ये उड़ रही है,
कोई एक तो जा रहा है। तो मैंने कहा बेटा आप चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ, उसके बाद झेल लेंगे जो होगा। तो इसलिए मैंने उनका वोट चेंज कराया था। मैंने कहा मुझे मत कर सेफ। आई न्यू वन थिंग कि ये चलेगी ना तो फिर भी चलो, इतना तो मेरा थोड़ा डर है कि ये लोग नाम नहीं लिखेंगे, बट वो ट्विस्ट ऐसी जगह मिला कि जहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता था, कि एंड है ये डिसीजन, इसके बाद ना मिस्चिफ बॉक्स खुल सकता है ना कोई और ट्विस्ट आ सकता है। बस ये है कि आप सिंपल वोट आउट बोल दो, बाहर चला जाएगा। एंड आई पर्सनली फेल्ट कि उस दिन बहुत अनफेयर था। लोग मुझे बोलते हैं कि मैं प्रोडक्शन का फेवरेट हूँ, बट उस दिन मुझे बहुत अनफेयर लगा, क्योंकि उससे पहले जो वोट आउट से पहले टास्क हुआ था, आपने वहाँ पे भी सारी पावर आकृति को दे दी थी कि तेरे पास चॉइस है, तू चूज़ करेगी तेरा ओपोनेंट कौन है। अगर मैं फिनाले खेल रहा हूँ भाई, इफ़ यू आर अ स्मार्ट प्लेयर, आपके थोड़े भी आप डरते हो तो आप एक वीक टीम चूज़ कर लोगे अपना ऑपोजिट। सिंपल। यू कैंट बी लाइक मी, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ओपोनेंट से हार जाऊँ पर वो तगड़ा हो। मुझे पता है प्लेयर्स कैसे होते हैं, ये हमेशा एक वीक टीम चूज़ करेंगे और फिर बोलेंगे हम तो फेयर हो रहे थे। दे चूज़ शोबिका, जो शायद उससे पहले तक टास्क नहीं जीती थी एंड सबके दिमाग में चल रहा था वीक। दे चूज़ शोबिका एंड दे सेड कि हम फेयर होना चाहते हैं, हम दूसरी टीम को भी चांस देना चाहते हैं। अबे कौन सा फेयर? बिकॉज तो उस दिन भी आपको पावर मिली कि आपके हाथ में चॉइस है, उसके बाद रात के डोम में भी आप ही को पावर मिल गई कि आप ही किसी को उड़ाओगे। व्हाई? बट इट वाज कंफर्म कि वो तेको नहीं करेगी। मतलब सबको पता था। इनफैक्ट अगर मैं चैनल या प्रोडक्शन का भी बोलूँ तो दे ऑल्सो न्यू, क्योंकि इतने हम लाइक एक्चुअली में वी वो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स शो में। मैं ऐसा था। अभी बाहर आके ऐसा है कि मेरी आकृति से बात होती है एंड शी हैज लाइक डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी। तो अब उसे समझ आया कि हाउ थिंग्स वर्क इन अ शो। तब तक इन सबको लगता था, जितने मेरे लिए मैक्सिमम हेटेड इसलिए थी, सबको लगता था मैं भाई चैनल ही मेरा है। क्योंकि रोडीज में इन्हें लगा था कि भाई प्रिंस भाई से मुझे सपोर्ट मिलता था हर किसी से। दैट इज़ नॉट हाउ थिंग वर्क्स। इन्हें यहाँ आके समझ आया कि जब आप कंटेंट देते हो तो प्रोडक्शन कुछ तो करता ही है कि आप बचे रहो, क्योंकि अगर कंटेंट वाला ही कट गया तो टीआरपी कम हो जाएगी, तो बचेगा क्या शो में? वो 10 लोग बैठे हैं जो बात ही नहीं करते। इसने इसे बोला, किसी का तीसरे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो शो में कुछ नहीं बच रहा। एंड दैट इज कम्प्लीटली फेयर, वरना ऑडियंस भी नहीं देखेगी शो। तो इन लोगों को आप समझ आया। तो आकृति में जब बोलते कि हाँ यार नाउ आई अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं चलता एंड हमने तो जो उस समय टारगेट किया तो मुझे अब समझ आ रहा है। मैंने कहा ब्रो आई एम नॉट द प्रोडक्शन फेवरेट, इट जस्ट कि मेरे से कंटेंट आ रहा होगा तो उन्हें मैं अच्छा लग रहा था, मुझे सेव कर रहे थे। अब तेरे से कंटेंट आ रहा है तो तू सेव हो रही है। अगर कोई ध्यान से शो भी देखेगा, देयर आर टाइम्स जब मैं जीतता हूँ, 2 बार ही जीता हूँ मैं, दोनों बार मेरे से पावर छीन ली गई। आई वॉज पुट इन अ स्पॉट जहाँ पे ना मैं पावर किसी को उड़ा सकता हूँ ना मैं ऑरेकल के आगे जा सकता हूँ। एंड देयर आर टाइम्स जब मेरे ओपोनेंट हैं वो हार गए हैं, मतलब किसी और से हारे हैं, पर वो हार के भी सेफ बैठे हैं, उन्हें सेव कर दिया गया है, उन्हें ऑरेकल के आगे भेज दिया गया है, उन्हें आइडल मैच बना दिया गया है, उन्हें पूरा पावर में बैठा दिया गया है। तो मेरे पापा का चैनल कैसे हुआ? अगर मेरा चैनल है मैं तो खुद को फिनाले बैठाऊंगा ना, मैं जीत रहा हूँ भाई शो। और अभी आप वोट आउट हो गए जस्ट। हाँ एंड मतलब सी आकृति को, मेरे को लगता है उस दिन आकृति को ऐसा लगा कि अगर ये आज बच गया ना तो इसे प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। देयर वाज वन थिंग जो हमेशा सबके दिमाग में चलती है कि इसकी तरफ प्रोडक्शन का सपोर्ट है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था पूरे शो में मेरे लिए सपोर्ट कहाँ था। आई डिडंट सी अ सिंगल सपोर्ट। बट उसने गेम पर्सपेक्टिव से भी देखा कि मतलब विच इज़ वेरी स्मार्ट। अगर मैं बोलूँगी, अगर गेम के उससे देखेंगे तो गेम के उससे कोई भी किसी का सगा नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता। आप तो बहुतों के सगे थे वैसे। अरे यार मतलब मतलब उसने अगर उस पर्सपेक्टिव से अरे नहीं आई मीन कि ये ऐसी थी कि इसके लिए इससे लगता था यार मेरे दोस्त हैं तो ये भी मेरी तरह ही होंगे, मैं उतने डिवोटेड हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, जिस दिन गेम आएगा तू कटेगी। आई थिंक जो नेक्स्ट शो में आप जाओगे ना, यू विल बी गोइंग विद सम काइंड ऑफ नो आई एम टेलिंग यू स्टिल इन रियल लाइफ शी फील्स नहीं यार उसके अंदर कुछ अच्छा ही होगी। मैंने कहा ब्रो नहीं, जिस दिन उसका फायदा है तू जाएगी हटेगी। नहीं, बट मुझे आकृति से अभी कोई ग्रजेस नहीं है। मुझे भी नहीं है, मेरे को पता है वो गेम है। द ओनली And ग्रज she वाज played. कि यार मैंने तेरे पे भरोसा किया। भरोसा तोड़ने वाली चीज। इन द सेंस कि अगर मेरी तेरे से लड़ाई भी है ना और वो पावर मेरे हाथ में आ जाती, जहाँ पे मेरे पे कंप्लीट 2 ऑप्शन है जो मेरे दुश्मन है या मेरे है ही नहीं दोस्त, मैं उन दोनों को चूज करूंगा, तुझे कभी नहीं करूंगा। लॉयल्टी। हाँ, उस दिन भी वोट आउट में उसने मेरे से पूछा कि तू पिच क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा ब्रो तू मेरी दोस्त है, डू आई नीड टू पिच। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल सेगमेंट पे जो है रैपिड फायर राउंड। अब इसमें रैपिडली आंसर करना है, सोचना मत कुछ। Okay. ठीक है, और पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर्स आर अप्रिशिएटेड। ओके, सो मतलब इसके आंसर तो अप्रिशिएटेड है नहीं, है कि नहीं है? नहीं होंगे, नहीं होगा। ये डिप्लोमेटिक। हाँ, डिप्लोमेसी आप भूल जाना। सबकी अच्छी बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन श्वेत को,
अनिका का फेवरेट कंटेस्टेंट इन स्प्लिट्सविला एक्सेप्ट यू, मेल मेल फीमेल नहीं फेवरेट तो कोई भी आदित इज ही राइट? या मैं मतलब वैसे बोलूँ तो यस ही इज राइट, गेम पर्सपेक्टिव से देयर समवन दिग्विजय गेम और तो किसी ने खेला ही नहीं सो देखो मतलब नहीं जानता श्वेत नहीं बेसिकली। तो मुझे बोला ही नहीं गेम How पर्सपेक्टिव। disappointing. फेवरेट पर्सन बोला आपने, आदित था। ओके आदित। फेवरेट पर्सन या फेवरेट पर्सन वाज आदित शिवित का या की फेवरेट पर्सन इन द शो एक्सेप्ट अनिका? दिग्विजय गेम पर्सपेक्टिव से तो Show में? दिग्विजय। खनक नो दिवांगिनी देखो आई एम नॉट आस्किंग हु वाजंट द फेवरेट पर्सन, हु वाज द फेवरेट पर्सन। चलो नहीं पता अनिका को कौन है। हर्ष मैं यही बोलने वाली थी, बिल्कुल मैं भी बोलने वाले थे आप ये। मैं भी बोलने ही वाली थी, अभी आपने चेंज कर दिया तो मैं बोलने वाली थी। 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं होता कि मैं बोल। मेरे 2-3 फेवरेट, मेरा ऐसे कोई पर्सनल फेवरेट नहीं था मेरे। अब हमारे लड़कों वाला सीन था तो मेरे को जशवंत बहुत पसंद था। जशवंत आदित्य वर माय फेवरेट क्योंकि मैं इन्हीं के साथ चिल करता था। बट हर्ष वॉज समबडी की मुझे ओवर एक्टर लगता था पर मुझे मजा आता था कि भाई चल रही है, चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। ओके नाउ कमिंग आउट ऑफ द एंग्री क्वेश्चन ऑफ स्प्लिट्सविला, सो इनका फेवरेट कुजीन? दाल राइस क्यूजीन बोला, खाना नहीं बोला। इंडियन। ओके इन अनिका का? चाइनीज। पर इसका गलत है आंसर। मैं मेरे को इंडियन नहीं पसंद। इंडियन तो हर टाइम इंडियन खाता है। खा देखो बीवी सबकी होती है। तुझे रशियन पसंद है? गाइस उसको रशियन क्यूजीन पसंद है। क्यूजीन इटालियन पसंद। नेक्स्ट इज फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। ये नहीं बता पाई तो ये गई। तो फिर ये ब्रेकअप फिर से। हाँ स्पेन। रॉन्ग। फेवरेट बोला था, ये नहीं जो मैं अगला करना चाहता हूँ। फेवरेट तो यही है, स्पेन। यू लाइक स्पेन ब्रो, यू अच्छा नहीं ऑलवेज। गए, आप बता दो। इसका न्यूयॉर्क, नो रॉन्ग। पेरिस। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फायदा क्या है इसका? क्या है तेरा फेवरेट? आई टोल्ड हिम 1000 टाइम्स। हाँ, ओके व्हाट इज इट? नॉर्वे। मेरा है नॉर्वे, तेरा कहाँ से हुआ नॉर्वे? नहीं नहीं, मेरा है नॉर्वे ब्रो। ब्रो आई टोल्ड यू मुझे जाना है आइसलैंड। आइसलैंड इज अ डिफरेंट Okay, थिंग। वापस This is हम same thing झगड़ा बोल- नहीं करवाना चाहते, that's it. Now we come to the end of the rapid fire round. अब आप दोनों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। शिवित, आपने इतना क्विकली आके इंडियन रियलिटी शोज में अपना एक मार्क बना दिया। सो फॉर समबडी हु इज सिटिंग एट होम राइट नाउ और उन्हें ये पाथ पे आना है, सो आप उन्हें क्या एक मोटिवेशन देना चाहोगे या क्या एक मैसेज देना चाहोगे दैट हाउ कैन दे रेप्लिकेट व्हाट यू हैव डन? सी आई फील मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि नहीं फिक्स होता है, आप लोगों की सेटिंग होती है। तो जस्ट से वन थिंग, आई कैन से अबाउट स्प्लिट्सविला, आई कैन से अबाउट अदर शोज, बट वन थिंग, अगर किसी को रोडीज़ में सेलेक्ट होना है आप उस लाइन से ही जाओगे, जो लाइन लगती है आप उसी से सेलेक्ट हो सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। यू हैव टू क्रॉस दैट 10,000 पीपल, फिर आपको एक और राउंड। इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आप आउटस्पोकन नहीं हो ना, आई डोंट थिंक सो आप इन शोज़ के लिए मीन करते हो। बिकॉज दे नीड कंटेंट, दैट्स दे एक्चुअली नीड कंटेंट, दे नीड पीपल जिनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें इजीली दबाया जा सकता है कि किसी ने पॉइंट ऑफ व्यू किसी का आया तो वो शांत है। स्ट्रांग पर्सनालिटीज। ऑब्वियसली दे नीड समवन जिसे दबाया नहीं जा सकता। यू शुड बी आउटस्पोकन यार, कि अगर आप बाहर की दुनिया में भी हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग देम। कैसे, क्यों गया तू शो में? देयर मस्ट बी अ रीज़न ना, कि अगर कोई गलत भी है मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ, चाहे वो कितना बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ये जर्नी तो बहुत अच्छी रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोर फॉर यू इवन गोइंग फॉरवर्ड। सो आई ऑलवेज से जो उसने लिखा होगा मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी मिलेगा। एंड अनिका, आपके लिए एक लास्ट फाइनल मैसेज टू ऑल द पीपल हु फॉलो यू एंड यू नो हु लुक अप टू यू फॉर वर्क। डिलीट योर ब्रॉडकास्ट चैनल। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स हुए थे और मेरे को ऐसा फील होता कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, बट एक टाइम आया था जहाँ पे मैंने खुद पे बिलीव किया था एंड आई फिगर दैट कि अगर आप खुद पे बिलीव करते हो ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग का बोलूँ, चाहे मैं स्प्लिट्सविला का बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग, यू विल अचीव इट। क्या बोलती है? पर कभी कभी अपने पार्टनर पे भी बिलीव करो, सही बोल रहा होता है कभी कभी। So with this we come to the end of this episode. I hope आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा and thank you so much guys for coming here. It was a lovely episode. We had a lot of fun. And अब हम देखेंगे next बहुत ही जल्दी हमारा song भी आने वाला है। यस गाइस, वो देखना तो बिल्कुल मत भूलना नहीं, बिकॉज ये भी देखना मत भूलना, ये भी important है।
ये तो देखेंगे ही देखेंगे ऑफ कोर्स। तो मेरे जितने फैंस हैं मैं उतना ही बोलूँगा कि वैसे मैं तुम्हें डांस करता हुआ नहीं दिखता हूँ, तो दिख जाऊँगा, देखते रहना। एक ये जो नचा सकती है इसी ने नचा दी। ओके गाइज, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉयलडी जी चैनल जहाँ पे मेरा सॉन्ग आने वाला है, एंड ऑल्सो दिस पॉडकास्ट चैनल विच इज़ अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट।